तो अब आइए देखें कि ऑटोमेशन फीचर का यूज करके ईमेल सीक्वेंस कैसे सेट किया जाए। सबसे पहले आइए यहीं ऑटोमेशन पर जाएं और फिर क्रिएट पर क्लिक करें। यहाँ हम या तो शुरुआत से शुरू कर सकते हैं या हम इन ऑटोमेशन टेम्पलेट्स में से किसी एक का यूज कर सकते हैं जिसे MailerLite ने कुछ यूज केसेस के लिए हमारे लिए तैयार किया है। मैं एकदम से शुरुआत से शुरू करने वाला हूँ। मैं अपने ऑटोमेशन का नाम वेलकम ईमेल सीरीज रखूंगा और फिर स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करूंगा। अब हम यहाँ विजुअली अपना ईमेल सीक्वेंस बनाने में एबल हैं। पहली चीज जो हमें करनी है वो है एक ट्रिगर सेट करना जो किसी कॉन्टैक्ट के लिए सीक्वेंस को एक्टिव करेगा। तो मैं यहाँ जाऊंगा और ट्रिगर सेट करूंगा जब कोई सब्सक्राइबर किसी ग्रुप में शामिल होगा और फिर मैं यहाँ इस ग्रुप को चूज करूंगा। तो फिर सेव पर क्लिक करें। अब हमारा ट्रिगर सेट हो गया है, जिसका मतलब है कि जब भी कोई मेरी ईमेल लिस्ट के YouTube सब्सक्राइबर ग्रुप में शामिल होगा तो ये ऑटोमेशन शुरू हो जाएगा। तो अब हम इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करके इस ऑटोमेशन को बनाना जारी रख सकते हैं। पहली बात जो मैं चाहता हूं कि जब कोई शख्स इस ग्रुप में शामिल हो जाए तो मैं उसे पहला ईमेल भेजूं। तो मैं यही ईमेल चूज करने वाला हूं। फिर यहाँ राइट साइड हम ये ईमेल सेट कर सकते हैं। अब ईमेल नेम आपके कॉन्टैक्ट्स को दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ आपके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। अब मैं इस पहले वेलकम ईमेल का यूज लोगों को वो ई बुक भेजने के लिए करूंगा जिसका प्रॉमिस मैंने उन्हें मेरे न्यूज़लेटर पर साइन अप करने के लिए किया था। तो मैं कहूंगा आपको स्वागत है और फिर मैं उनका नाम ऐड करूंगा। यह आपकी ई बुक है, ये मैटिक्स मीडिया से है और फिर मैं उन्हें ईमेल भेजने के लिए इस ईमेल का यूज करूंगा। इस ईमेल को बनाने के लिए मैं बस डिजाइन ईमेल पर क्लिक करूंगा। फिर मैं एकदम से एक नया ईमेल बनाऊंगा। इस बार मैं रिच टेक्स्ट एडिटर का यूज करने जा रहा हूँ। अब मैंने ये ईमेल बनाना पूरा कर लिया है, तो चलिए डन एडिटिंग पर क्लिक करें। इसी तरह ये ईमेल अब इस ऑटोमेशन में ऐड कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि जब भी कोई मेरे लैंडिंग पेज पर साइन अप करेगा और YouTube सब्सक्राइबर्स ग्रुप में जाएगा तो ये ऑटोमेशन ट्रिगर हो जाएगा और उन्हें ये ईमेल भेजा जाएगा। इसलिए मुझे उन्हें ई बुक भेजने के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली भेज दिया जाएगा क्योंकि ये ऑटोमेशन इसका ध्यान रखेगा। अब अगर मैं उन्हें पहले ईमेल के बाद और भी ईमेल भेजना चाहूँ तो मैं बस यही कर सकता हूँ कि इस ऑटोमेशन को कंटिन्यू रखूं। तो मैं प्लस आइकॉन पर जाकर डिले ऐड कर सकता हूं। मैं डिले को 1 दिन पर सेट कर दूंगा और सेव कर दूंगा। अब मैं दोबारा प्लस आइकॉन पर क्लिक करके और फिर ईमेल पर क्लिक करके एक और ईमेल ऐड कर सकता हूं। अब पहले की तरह है, यहाँ राइट साइड पर अपना ईमेल सेट कर सकते हैं। जब ईमेल तैयार हो जाएगा तो इसे नीचे दिखाया जाएगा। ये ईमेल अब पहले ईमेल भेजे जाने के बाद 1 दिन बाद भेजा जाएगा क्योंकि हमें यहाँ 1 दिन का डिले है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं और इस सीक्वेंस में और भी ईमेल सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 1 वीक का कोर्स है तो मान लें कि आप हर हफ्ते नया कोर्स मटेरियल भेजते हैं, तो आप ऑटोमेशन फीचर में एक बार सब कुछ सेट कर सकते हैं और फिर हर स्टूडेंट अपने समय पर कोर्स पूरा कर लेगा। आपको उन्हें टाइम पर कोर्स मटेरियल भेजने के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप इस ऑटोमेशन में कंडीशन ऐड करके कुछ एडवांस सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप चेक कर सकते हैं कि क्या लोगों ने कोई ईमेल खोला है या ईमेल में किसी लिंक पर क्लिक किया है और फिर उनके एक्शंस के बेस पर आप उन्हें अलग अलग रास्तों पे भेजेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप जब प्लस आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो हम एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं। फिर हम कंडीशन को वर्क फ्लो एक्टिविटी पर सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम इस ऑटोमेशन में दूसरा ईमेल चूज करने जा रहे हैं और हम चेक करने वाले हैं कि क्या इस दूसरे ईमेल में कोई लिंक क्लिक किया गया था। अब ऑटोमेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ लेफ्ट साइड पर उन सभी के लिए जिन्होंने ईमेल में किसी लिंक पर क्लिक किया है और यहाँ राइट साइड उन सभी के लिए जिन्होंने क्लिक नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने इस ईमेल में एक ऑडियो लिंक ऐड कर दिया है जहां मैं किसी खास प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूं, तो मैं उन सभी लोगों को जिन्होंने इस वीडियो पर क्लिक किया है और इसे देखा है एक अलग ईमेल भेजूंगा जो उन लोगों से अलग होगा जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है। इसलिए जिन लोगों ने क्लिक नहीं किया है मैं उन्हें एक अलग ईमेल भेज सकता हूं जिसमें मैं एक अलग प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दे सकता हूं जिसमें उनका ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। जिन लोगों ने क्लिक किया मैं उन्हें एक ईमेल भेज सकता हूं जिसमें उन्हें इस प्रोडक्ट या इस वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी दी गई जिसे उन्होंने देखा है। अब अगर आपका बिजनेस छोटा है तो मैं पर्सनली आपके ऑटोमेशन वर्कफ्लो में बहुत ज्यादा कंडीशन ऐड करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। हालांकि जब भी हमें इन टूल्स की जरूरत होती है तो ये अच्छी बात है कि हमारे पास अवेलेबल होते हैं